अरे चलो दुनिया में यहीं बैठ के देखते रहो घर के भर्ती नहीं हो रहा, 5 साल हो गए अभी तक रेलवे के भर्ती नहीं हो रहा, डी ग्रुप का वैकेंसी। रोजगार की कोई कमी नहीं है, करने वाला होना चाहिए। हाँ। अरे सरकार, दुनिया को सरकारी नौकरी रोजगार है, सरकारी नौकरी चाहिए सब। सरकारी नौकरी ही रोजगार है, बाकी तो रोजगार है ही नहीं कुछ। सरकारी विभाग अरे सरकारी नौकरी चक्कर में कभी जनसंख्या पे किसी ने बात करी है? कोई जनसंख्या में जो रोजगार पे बात करे ना, पहले वो जनसंख्या पे बात करे। पहले जो रोजगार पे बात करता है पहले वो जनसंख्या पे बात करे। क्यों? पिछले 70 साल में बन गया कानून भाई, जनसंख्या तो तब से बढ़ा था ना। सारी चीजें बन जाएंगी 70 साल में, अब 60 साल में सब बनवा लोगे तुम। सड़ दे रहे हो यहाँ। पहले कितना आबादी रही थी, यही सन 2014 से पहले ना, जो आप खड़े होके यहाँ बात कर रहे हो ना, मार्केट में कोई खड़ा नहीं होता, 10 मिनट के लिए गायब हो जाते थे अपने घर के लिए। हाँ, मैं साफ सीधी बात कह रहा हूँ, सन 2000 चाहे अयोध्या हो, चाहे लाल किला हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कनाट प्लेस हो, जो 14 के बाद क्यों नहीं फूट रहे? इसका सच्चाई बताओ। सन 2000 अगर आप चोर को जिम्मेदारी दे दोगे तो फिर चोरी हो ही नहीं सकती। हकीकत बात तो कौन है चोर? चोर नहीं कह सकते कौन है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि चोर को जिम्मेदारी दे दोगे तो समझे, ये कहानी होती और कुछ नहीं है भाई। 4 साल से रेलवे की भर्ती नहीं हुई, 4 साल से 2019 में नोटिफिकेशन निकला था, आज 2023 हो गए, उनकी न ज्वाइनिंग हुई न नई भर्ती का पता है, न जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर। रेलवे का काम कैसे हो रहा है? भर्ती कहाँ है? क्या नाम है? मेरा नाम सलमान है। बताइए क्या? 14 से पहले एक भी जगह का इन्होंने 5-6 जगह का नाम गिनवाए हैं। 14 से पहले एक जगह का ही मेरे को मैं मान जाऊंगा, दिखा दे। का भी लाल किले का भी दिखा दे, कनाट प्लेस का भी दिखा दे, जहाँ जहाँ का बोला कर रहा हूँ मैं, कनाट प्लेस की बात कर रहा हूँ मैं। फूटे थे नहीं फूटे थे बेसमेंट के अंदर मार्केट में। एक मिनट, हाँ, सरकार होने वाला हो, समझे, वहीं ये काम करा दो, सरकार आ जाएगी। ये सरकार का मेन मकसद है। बात खत्म। कितनी भी तुम लोग ताकत लगा लो, आना है तो मोदी जी को ही आना, ठीक है? कितनी ताकत लगा, कितनी भी ताकत लगा लो, खुलेआम चैलेंज है। मोदी के भट्टा बैठा है। आप एग्रीमेंट पेपर पे लिखवा लो, आप लिखवा लो, कितनी भी ताकत लगा लो, पूरे लोग मिलकर कितनी भी ताकत लगा लो, आना है तो मोदी जी को ही आना है। हाँ, लेकिन आपके परिवार को सरकारी तो मिलने से रही, प्राइवेट ही रोजगार के पीछे पड़ते ही नहीं है। अपना काम स्वयं है, ठीक है? अपना रोजगार करो अपनी। अगर जनसंख्या किसी पर, जब रोजगार में बात करने वाला कोई व्यक्ति जनसंख्या पहले बात करे। लेकिन खाली है, पद नहीं भरे जा रहे। रेलवे का आखिरी नोटिफिकेशन अप्रैल 2019 में आया था, फिर उसके बाद 2023 हो गए न, उनकी अभी उसका रिजल्ट आया है, अभी उसका फिजिकल हो रहा है। 4 पंचवर्षीय योजना चल रही है, अभी दूसरा नोटिफिकेशन आना चाहिए हर दोस्त। ये कह रहे 4 साल से वैकेंसी नहीं है, लोगों को नौकरी नहीं। मैं खुद फॉर्म भर रहा हूँ, मैंने खुद पेपर दिया है, समझ। 4 साल हो गए, जूनियर इंजीनियर के पद रिक्त है, SSC जिसको बोलते हैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर, लोको पायलट, टेक्नीशियन, सबके पद रिक्त है। ये लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, आप कह रहे मोदी जी आएंगे। भाई बेरोजगार तो दुनिया है, ठीक है? जब काम जो नहीं करना चाहता, अगर सबको सरकारी नौकरी चाहिए तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है? हाँ। यूनाइटेड वी स्टेट डिवाइडेड वी फॉल, विपक्षी बिखरा हुआ है, इसलिए मोदी को फायदा मिल रहा है। अगर जिस दिन विपक्षी एकजुट हो जाएगा, मोदी की खटिया खड़ा हो जाएगा। सुनिए, विपक्ष बिखरा हुआ है, आपने कहा गुजरात में 50% से ज्यादा, सुनिए तो, अरे चाचा सुनते नहीं है, गुजरात में 50% से ज्यादा भाजपा को वोट मिल गया। विपक्ष एक साथ भी आ जाए तब भी नहीं जीत पाता। नहीं, अब कंफ्यूजन हो गया आपके चलते। अगर देखिए वही हाल बीजेपी को दिल्ली में ज्यादा वोट मिलता है, लेकिन वो सीट नहीं ला पाती है। कहा है कि कांग्रेस वोट डिवाइड नहीं कर पाता है आपका, इसलिए भाजपा हारती है। भाई आखिरकार में कांग्रेस क्यों नहीं कर पाता? उसमें आखिरकार में कुछ कमी है तभी तो नहीं कर पाता है ना। अगर मोदी सरकार कर रहा है तो उसमें कमी नहीं तभी तो कर रहा है ना। आप ये बताइए ना, आप फाल्ट मार रहे हो तो आखिरकार में सरकार, आज 35 साल से मैं देख रहा हूँ, क्यों नहीं कांग्रेस कुछ कर पा रहा था? जो आप कह रहे हो कि सरकारी नौकरी अगर सबको मिल जाएगी तब तो सभी सरकारी हो जाएंगे, जाने बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही है? रेलवे में डिवीजन पे 5 साल हो गए। इस देश में सबसे ज्यादा पद अगर कहीं रिक्त है तो रेलवे में है। रेल मंत्री जी ने साफ ऑफिशियल डाटा दिया है, 2,92,873 पद रिक्त है। ये राजा बोल रहे हैं बेरोजगारी हो गई सरकार। बेरोजगारी कुछ नहीं हो गई। जब आदमी काम करेगा तो बेरोजगारी कहाँ पर है? हमें बताइए कहाँ है? कौन ऐसा आदमी है कि भूखा मर रहा है? वो कह रहे नौकरियां नहीं मिल रही। नौकरी भाई जो अपना मेहनत कर रहा है उसको नौकरी भी मिल रही है।
अब ये है कि जो घूस दे रहे हैं, घूसपंथी नहीं चल रही है जाने, बाकी तो मिल ही रही नौकरी। नौकरी किसको, कौन ऐसा है भूखा मर रहा है आज के टाइम में? देखिएगा बिहार के सेंटर कानपुर दे रहे हैं, बस में टीवी वाले आप लोग दिखा रहे थे कि ट्रेन में जगह नहीं है, ठुस के जा रहे हैं कैसे, लड़की लोग बेचारी तो बाहर रह रही है, आपने तो टीवी पर देखा होगा। वो तो कांग्रेस के जमाने में लोग खड़े होकर के आते थे, नहीं खड़े होकर के आते थे, तब भी तो कांग्रेस का जमाना था। ये बताइए 2024 की हम बातचीत कर रहे हैं, क्या लग रहा है कौन रहे सूटेबल पर देश के लिए, नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी? ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी रहेंगे। ऐसा क्यों लगता है आपको नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी ने इतना ज़्यादा विकास कर दिया, आप देखिए सड़कें हाईवेज कितने बन रहे हैं, ठीक है, और देश में शांति का माहौल है ना। कहाँ सही शांति है, आप बताइए ना, कहाँ नहीं शांति? नफरत फैला दी। अरे राहुल गांधी जी, एक आदमी कह रहा है नफरत फैला रहा है, आप बताइए ना, पूछिए ना इंटरव्यू, इतना आदमी का, हजारों आदमी खड़ा हुआ है, लीजिए किसी का, कोई कहे कि कहाँ झगड़ा हो रहा, बताइए कहाँ दंगा हुआ है? दंगा तो बेरोजगारी है, महंगाई है, नफरत है, सब कुछ है। देखिए कोई चीज़ें एकदम से सही नहीं हो जाती हैं, उनको समय लगता है थोड़ा सही होते हुए। जो आप छोड़ के हमको दे के गए हैं, उनको सही करने में थोड़ा समय लगेगा। मोदी जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? तो मोदी जी मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, एकदम से, नो डाउट। इतनी महंगाई है, वो थोड़ा देख रहे हैं आप? ठीक है, ये जायज़ बात है आपकी, थोड़ा महंगाई है, पर महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा, ऐसा नहीं, सरकार उसके बारे में कुछ ना कुछ नीतियाँ बना रही है। वो कह रहे बांट दिया लोगों को, हिंदू मुसलमान को देख के राजी नहीं, मुसलमान हिंदू को देख के राजी नहीं, सब एक दूसरे में बट गए हैं इस सरकार के आने के बाद। एक छोटी सी बात बताना, अगर हम आपको देखना ही नहीं चाहते, देख के पसंद नहीं करना चाहते, तो इसका मतलब हमारा तुम्हारा झगड़ा हो जाना चाहिए। कहाँ हो रहा झगड़ा? झगड़ा कहाँ हो रहा बताइए ना, कहाँ बताइए? किसी स्टेट में उठा लीजिए तो दिल्ली है, चलिए किसी स्टेट में उठाइए, कितने सांप्रदायिक दंगे हुए बताइए, आप बताइए। दिल्ली में ही हुआ था। कब हुआ था? अरे मैं जान रहा हूँ। अरे भैया, एक ऐसा नहीं है, किसी आम झगड़े को अगर सांप्रदायिकता का रंग दे दिया जाए, उनके पीछे लोग भी तो देखिए कौन थे कौन नहीं थे। बीजेपी वालों ने कुछ नहीं किया, पुलिस का साथ नहीं दिया, पब्लिक मर रही थी, हिंदू को दुकान लूटा जा रहा था, पुलिस तमाशा देख रही थी। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी की पुलिस तमाशा देख रही थी। बीजेपी की पुलिस तमाशा देख रही थी। अरे भैया, आप भी अपनी जगह पे सही हो सकते, पर हमको ये बताइए, अपनी सोच है, अपना दिमाग है, आपके सर पे भी रखा हुआ। के बाद एक्शन सोच रही थी, कोई रिएक्शन होवे, लेकिन अब मुस्लिम लड़ा ना हिंदू लड़ा। इलाके में दंगा हो रहा, हिंदू लड़े, हिंदू के दुकान जला, हिंदू के इलाका में घुस के जलाया दुकान मुस्लिम लोगों ने। हिंदू के ताकत था कि मुस्लिम इलाका में घुसने का भी नहीं। मुसलमान, मैं कह रहा हूँ क्यों कर रहे हो हिंदू मुसलमान यार, क्यों कर रहे हो उसमें? अरे घर में आग हमारे लगी तो आप तक भी जाएगा कुछ ना कुछ। आँच पुलिस टाइट रहती तो दंगा नहीं होता। मोदी के ऊपर से ऑर्डर था, गुजरात वाला दंगा होने दो, किसी रिएक्शन होगा, हिंदू डरेगा तो अपने वोट देगा। आज मेरे क्षेत्र में हिंदू मुसलमान का वोट होता है, जब हिंदू डिवाइड होता है ना तो मुसलमान जीतता है, मुसलमान डिवाइड होता है तो हिंदू जीतता है, चाहे एमएलए हो चाहे निगम परिषद का चुनाव हो। क्या लग रहा है 2014 के बाद हुआ है सब, मोदी जी के आने के बाद? नहीं, 14 के बाद नहीं हुआ, हो जाता है, दंगा हो गया, लेकिन एक्शन में नहीं आई सरकार। मैं आके एक्शन नहीं लिया। हाँ, सरकार ने एक्शन नहीं लिया। आप पिटते रहे, हिंदू पिटते रहे, दुकान जलाते गए सब। अभी उसको कड़ा बताइए, मोदी के राज में हिंदू पिट आ जाए, ये कितना शर्म वाली बात है। इससे शर्म, ये कहते सड़क का विकास किया, नितिन गडकरी ने सड़क का विकास किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन नितिन गडकरी को क्या किया? संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया। जोगी अच्छा काम कर रहा, उसको संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया। मोदी तो तलाशाही वाला काम कर रहे हैं। अब हाँ, एकदम तलाशा है। न रिजर्व बैंक का बात सुनता है, नोटबंदी के लिए रिजर्व बैंक मना किया था, लेकिन इसका बात नहीं सुना। बुजुर्गों का 33% रेलवे में था, छूट खत्म कर दिया। पैसेंजर का ट्रेन जो चढ़िएगा पैसेंजर ट्रेन पर, आपको एक्सप्रेस का भाड़ा ले रहा है, अभी तक ले रहा है, तो इससे तलाशाही ने तय क्या है? देखिए भाई साहब कह रहे ताना साहब। अरे भैया, आप देखिए तो लॉकडाउन से फ्री का अनाज भी तो दे रहा। अब शांति बात करिए, शांति बात करिए आप। अरे भैया, 80 करोड़ जनता यहाँ फ्री में राशन भी खा रही है। 80 को खाएंगे राशन? अभी आप सैलेड हैं, इसलिए आपको सैलरी मिल रहा होगा।